हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। पिछली वीडियो में हमने आपको संयोजकता बंध सिद्धांत के नियम बताए थे और इस वीडियो में हम आपको संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग बताएंगे। अर्थात अगर हम किसी उपसहसंयोगी यौगिक को दे दें तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह यौगिक उच्च चक्रण यौगिक है या निम्न चक्रण यौगिक है। यह यौगिक आंतरिक संकुल बनाएगा या बाह्य संकुल बनाएगा। यह यौगिक रंगहीन होगा या रंगीन होगा। यह यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। किसी यौगिक के बारे में ये सारी जानकारी हमें संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होती हैं और इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने से पहले हमें कुछ टॉपिक को देखना पड़ता है। जैसे अगर हमें किसी यौगिक की सारी जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमें CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है। जब CMA की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं तो CMA का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना पड़ता है। CMA के इलेक्ट्रॉन विन्यास को निकालने के बाद हमें उपांतिम D व अंतिम S कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं तो लिगेंड को देखते हैं कि लिगेंड हमारा प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं। फिर हम इस यौगिक में संकरण निकालते हैं कि हमारी CMA पर क्या संकरण है। संकरण के आधार पर हम उसकी ज्यामिति देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब संकरण D2sp3 या sp3d2 होता है तो अष्टफलकीय संरचना बनती है। अगर हमारा संकरण sp3 होता है तो चतुष्फलकीय संरचना होती है और जब हमारा संकरण dsp2 होता है तो वर्ग समतलीय संरचना बनती है। तो संरचना के लिए हमें संकरण की जरूरत पड़ेगी। संकरण के आधार पर ही तो हम ज्यामिति बनाएंगे कि इसकी ज्यामिति क्या अष्टफलकीय ज्यामिति है, चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है। फिर हम उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। अगर इस CMA पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो यह यौगिक रंगीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी तो रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी तो हमारा यौगिक रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होगा। फिर अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो निम्न चक्रण यौगिक बनाएगा या आंतरिक जटिल यौगिक बनाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो उच्च चक्रण यौगिक बनाएगा और बाह्य जटिल यौगिक बनाएगा। और अगर हमें बोर चुंबकत्व का मान ज्ञात करना है, हमें आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है तो इस सूत्र के द्वारा हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहां n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और ये सारे नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कि हमें ज्ञात करना है कि K4FeCN का होल 6, ये इसकी पूरी व्याख्या करनी है, इसके गुणों की व्याख्या करनी है। और इसके गुणों की व्याख्या किस आधार पर करनी है, हमें VPT के आधार पर इसके गुणों की व्याख्या करनी है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। अब हमारी CMA क्या है, Fe है। तो अगर यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें तो इस पर -46 हो गया क्योंकि CN पर 1 होता है और यहाँ CN का है 6, तो 6 गुणा 1 -46 हो गया। K पर 1 होता है और K कितने हैं, 4, तो यहाँ पर +4 आवेश हो गया। यौगिक कैसा हमारा, यौगिक हमेशा हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, अर्थात उस पर कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। अतः कुल 0 आवेश करने के लिए हमें कितनी जरूरत है, +2 की जरूरत है। तो प्लस के 6 हो गए, माइनस के 6 हो गए। तो हमारी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। यानी हमारा पहला पॉइंट हमें क्या था, सबसे पहले CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। हमने CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर ली। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, CMA का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं। अब Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालें हम तो Fe का परमाणु क्रमांक होता है
26, कितना होता है 26। अब Fe का अगर हम निकाले 26 तो क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। देखो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 20 26। हमारा 26 हो गया नहीं हो गया। जब ऑक्सीकरण संख्या इसकी हमारा क्या है Fe का जो परमाणु क्रमांक है 26 है और उसकी हमें क्या ज्ञात हो गए इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना नहीं जानते हैं तो मैंने स्पेशल इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने की वीडियो बना रखी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख करके इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। तो हमारी Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया ये, लेकिन हमें किसका ज्ञात करना है, इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन दान दे चुकी है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान दे चुकी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब बताइए ये कौन सा कोष है तीसरा, ये कौन सी कक्षा है तीसरी कक्षा, ये कौन सी कक्षा है चौथी कक्षा। तो यह जब ये इलेक्ट्रॉन दान देगी तो बताइए इस कक्षा में से देगी, इस कोष में से देगी या इस कोष में से देगा। जाहिर सी बात है वायतम कोष में से ये इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो ये वायतम कोष है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए हैं तो ये इसमें से 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d कितने 6 और 4s कितना हो जाएगा 0। 4s कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें से s में से इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। अब नियम क्या है, उपांतिम डी व अंतिम एस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। अब हमारे पास उपांतिम डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब डी हमारा क्या बना 3d6 और 4s0, यही तो है भाई। हम क्या देख रहे हैं उपांतिम डी, अंतिम से पहले वाली डी देख लिया, अंतिम से पहले वाली अंतिम कोष कौन सा चौथा, और उससे पहला तीसरा डी देख लिया 3d में 6, और अंतिम एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम एक्स उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 0। अब बताइए अगर हम इसके कक्षक बनाएं तो डी में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, और एस में कितने होते हैं 1। अब हम देखें तो डी में जब 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 6, तो ये क्या करेगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब छठवां इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ युग्मित हो गया, छठवां इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने युग्मित कर दिया। अब देखिए कि हमारे पास हम क्या देखते हैं लीगेंड देखते हैं। अब लीगेंड कौन सा हमारे पास, यहां लिख दूं लीगेंड कौन सा हमारे पास, लीगेंड हमारे पास Cn, क्या है Cn लीगेंड है। तो लीगेंड कैसा है Cn कैसा है प्रबल लीगेंड। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं प्रबल लीगेंड और दुर्बल लीगेंड। तो Cn हमारा क्या है प्रबल लीगेंड है, और जब यह प्रबल लीगेंड है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा या नहीं करेगा। प्रबल लीगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। तो अब बताइए हमारे पास लीगेंड है यहां पर कौन सा लीगेंड है Cn, और ये कैसा लीगेंड है प्रबल लीगेंड है। और जब यह प्रबल लीगेंड है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। अब बताइए इसने इलेक्ट्रॉन का जब ये युग्मन करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा यहां पहुंच जाएगा। तो हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी, हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी बताइए 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या हो गया हमारे पास 5 कक्षक हो गए दी के। एस का कितना कक्षक है, एस का कक्षक है हमारे पास 4s0, और ये कितने 3d6। अब बताइए 6d है तो ये क्या करेगा पहला तो युग्मन है ही हमारे पास, पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये युग्मन हो गया पहला। अब दूसरा ये और ये मिलकर युग्मन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तीसरे ये दोनों युग्मन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे बताइए। या हम कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां।
6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें निकालना है संकरण, और संकरण हम कैसे निकालेंगे, यहां मैं संकरण निकालना आपको बताऊंगा। लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है Fe को। तो जब यह 6 इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को दे रहा है तो आप बताइए Fe के पास कितने कक्षक होने चाहिए रिक्त, कितने रिक्त कक्षक होने चाहिए, 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इससे जब 6 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसे कितने रिक्त कक्षक चाहिए, 6। अब इसके पास कितने हैं, 3। अगर हम देखें तो इसमें 4 पी भी तो है, उसमें भी तो 0 है, और पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अब बताइए हमें 6 कक्षक चाहिए, तो एक कक्षक ये हो गया खाली, एक कक्षक ये खाली हो गया, एक कक्षक ये हो गया, 3 हो गए, और 3 कक्षक ये हो गए, 6 कक्षक हो गए या नहीं हो गए। कहने का मतलब है कि हमारे पास ये कक्षक संकरण में भाग लेंगे, और जब ये कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो समान ऊर्जा के 6 नए कक्षक बनाएंगे। अब हमारे पास कक्षक संकरण कैसे निकालेंगे, डी के कितने हैं, 2, डी के कितने हैं, 2, D2, एस का कितना है, 1, तो एस, पी के कितने, 3, 1 2 3। हमारा संकरण कौन सा हो गया, D2sp3 संकरण हो गया, नहीं हो गया। संकरण में क्या होता है, हम कक्षकों की संख्या को देखते हैं कि हमारे कक्षक कौन कौन से संकरण में भाग ले रहे हैं। अब हमें कितने कक्षक चाहिए, यहाँ पर 6 कक्षक चाहिए। अब 6 कक्षक हमारे 2 तो डी के हैं ऑलरेडी हमारे पास, और एक एस का हो गया, 3 पी के हुए, तो डी के 2 कक्षक भाग ले रहे हैं। अब देखिए डी को पहले हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो चौथी कक्षा दोनों की, और ये कौन सी है, तीसरी कक्षा है। तो तीसरी कक्षा का डी है, आंतरिक डी है या नहीं है बताइए। जब आंतरिक डी है तो डी पहले लिख दिया, डी के 2 कक्षक, एस का 1 कक्षक, पी के 3 कक्षक, संकरण कौन सा हो गया, DsP2। तो हमें संकरण ज्ञात हो गया या नहीं हो गया। अब जब संकरण ज्ञात हो गया तो ये समान ऊर्जा के 5 6 3 4 5 6 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 और 2 6 कक्षक बना दिए। देखिए इसमें ऊर्जा भिन्न भिन्न है, इसमें ऊर्जा कौन सी है, इसमें चौथा ऊर्जा स्तर है, यहाँ तीसरा ऊर्जा स्तर है, लेकिन इन 6 कक्षों का ऊर्जा स्तर क्या होगा, समान होगा। और ये कौन सा संकरण होगा, यहाँ संकरण लिख देंगे D2sp3 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 D2sp3, और हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिगेंड कौन सा है, Cn। ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, Cn इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। कौन दे रहा है, Cn दे रहा है इलेक्ट्रॉनों को। अब बताइए ये कैसे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जो संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयर डॉट लाइन में दिखाएंगे संकरण कक्षकों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा संकरण। अब हमें क्या है, संकरण हमने निकाल लिया, कौन सा संकरण आया, D2sp3। अब संकरण जब निकालेंगे तो संकरण के आधार पर ज्यामितीय निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अब संकरण जब हमारा D2sp3 है तो ज्यामितीय कैसी होगी, अब यहां पर हम निकालेंगे, यहां ज्यामिति, हमारे इस यौगिक की ज्यामिति संरचना क्या है बताइए, अष्टफलकीय है या नहीं है। संकरण कौन सा है, संकरण है D2sp3, तो ज्यामितीय कैसी हो जाएगी, ज्यामितीय होगी अष्टफलकीय। कैसी होगी, अष्टफलकीय। बताइए अष्टफलकीय ज्यामितीय होगी या नहीं होगी। जब अष्टफलकीय ज्यामितीय होगी तो कैसे होगी, बीच में तो Cm आएगी, Cm हमारी क्या है, Fe। और देखिए 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। अब बताइए ये अष्टफलकीय संरचना हुई या नहीं हुई बताइए। ये यहां क्या करेंगे हम, Cn 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 और Cn। अब बताइए हम क्या देखेंगे,
अब संकरण के आधार पर हमें ज्यामिति प्राप्त हो गई। ज्यामिति हमारी कौन सी है? अष्टफलकीय ज्यामिति है या नहीं है? जब हमारी अष्टफलकीय ज्यामिति है तो लिगेंड के बीच में कोण कितना होगा? थीटा। कोण, कोण यानी पहला हमें ज्यामिति ज्ञात हो गई। सेकंड, कोण यानी थीटा कितना है लिगेंडों के बीच में? बताइए 90 अंश का कोण है या नहीं है? सभी लिगेंडों के बीच में कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है या नहीं है? तो थीटा बराबर हो गया 90 अंश। अब हमें क्या देखना है? हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति देखनी है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्या इसमें? देखना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या जब संकरण बना है? देखिए एक भी नहीं है, तीनों युग्मित हैं। तीनों का जोड़ा बना हुआ है नहीं है? क्या कोई हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसमें जोड़ा नहीं है? यहां नहीं देखेंगे, जब प्रबल लिगेंड उसके पास आएगा उसके बाद देखेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ क्या है? शून्य है या नहीं है? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? शून्य है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जब शून्य होती है तो इलेक्ट्रॉन यौगिक कैसा होगा? यौगिक हमारा कैसा होगा? यौगिक होगा हमारा रंगहीन। कैसा होगा? यौगिक की प्रवृत्ति लिखी देता हूं। यौगिक की प्रवृत्ति कैसी होगी? यौगिक हमारा होगा, फोर्थ पॉइंट, रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन होगा। और कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। और कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा या नहीं होगा? अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? हमारे पास प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। बताइए प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या नहीं है? जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो चक्रण कैसा होगा? निम्न चक्रण यौगिक होगा और आंतरिक जटिल यौगिक होगा। वैसे भी आपने देखा है डी आंतरिक कक्षा का है भाई, डी तीसरी कक्षा का है, एस चौथी कक्षा का है। तो आंतरिक कक्षा का है कि नहीं? अंदर की कक्षा का है नहीं है? तो जब अंदर की कक्षा है तो कैसा होगा? आंतरिक जटिल यौगिक होगा नहीं होगा? तो हमारा क्या होगा? यौगिक कैसा होगा? यौगिक होगा आंतरिक जटिल यौगिक होगा। और क्या होगा? निम्न चक्रण यौगिक होगा। कैसा होगा? निम्न चक्रण यौगिक होगा। अब ब्लैक बोर्ड पर यहां लिखे देता हूं छठवां पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट हमने क्या दिया? ज्यामिति देखिए हमारी कैसी आ गई? अष्टफलकीय आ गई, हमने बना दी। दूसरा पॉइंट हमारे कोण कैसा आया है? 90 अंश का आया है। लिगेंडों के बीच में कोण कितना है? 90 अंश का है। अब तीसरा पॉइंट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने 0 दी गई तो हमें क्या प्राप्त हो गई? यौगिक की प्रवृत्ति हमारी कैसी हो गई? भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति पर रंगहीन और प्रतिचुंबकीय यौगिक होता है या नहीं होता है? तो बताइए रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होगा। फिर हमने कहा प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति निम्न चक्रण यौगिक और आंतरिक जटिल यौगिक होता है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या नहीं है? सीएन प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो यौगिक कैसा हो गया? निम्न चक्रण यौगिक हो गया नहीं हो गया? आंतरिक जटिल यौगिक हो गया नहीं हो गया? आंतरिक जटिल यौगिक को दूसरा तरीका से कैसे देखते हैं कि डी अगर हमारी अंदर वाली कक्षा का है एस और पी बाहर वाली कक्षा के डी अंदर वाली कक्षा का है तो आंतरिक जटिल यौगिक होते हैं। मैंने कल बीपीटी में ये स्पष्ट कर दिया था। तो बताइए डी कौन सी कक्षा का? तीसरी का। एस और पी कौन से के? चौथी के। तो आंतरिक जटिल यौगिक हुआ या नहीं हुआ? एक और बात, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां मैं हटाऊंगा इस जगह को, जगह कम पड़ रही है। तो अगला पॉइंट म्यू निकालना है। कौन सा? छठवां पॉइंट। म्यू बराबर क्या होता है हमारा? डॉट एन एन प्लस 2। बोर मैग्नेटिक है या नहीं है? तो एन कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 0। भाई जब यौगिक प्रतिचुंबकीय है, यहां में दिखाई दे रहा है कि यौगिक हमारा प्रतिचुंबकीय है तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? क्यों? चुंबकीय गुण है ही नहीं उसमें। जब चुंबकीय गुण नहीं है तो हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम बीपीटी के द्वारा किसी भी यौगिक का अनुप्रयोग देख सकते हैं, किसी भी यौगिक के गुणों की व्याख्या हम कर सकते हैं। आशा आपको ये यौगिक पसंद आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब देखिए यहां पर मैंने आपको दिया था अभी प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब मैं एक उदाहरण आपको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का दूंगा। एक उदाहरण कैसा दूंगा? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का उदाहरण अगर मैं दूंगा तो चलो मैं दे देता हूं पीटी
NH3 का होल 6 और ये हो गया +4। ठीक है, ये हो गया +4। अब इसको हमें देखना है, तो इसे मैं साफ कर दे रहा हूं। नियम ध्यान रखिए, केवल नियम ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें काम करना है CMA की ऑक्सीकरण संख्या। तो CMA की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, PT की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है बताइए, ये तो शून्य है। अब जब ये शून्य है तो ये प्लस आवेश किस पर लगा हुआ है, PT पे ही तो लगा हुआ है भाई हमारा। जब NH3 हमारा क्या उदासीन लिगेंड है, तो ये जो आवेश लगा हुआ है ये आवेश इसी पे तो है, तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या हो गई, +4 हो गई। फिर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो PT का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, PT का होता है 78। क्या होता है, 78। तो निकालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d कितना आएगा देखते हैं, चलो 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 और 8 78 हो गया। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया तो बताइए हमारे पास इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है। वैसे ये अपवाद होता है, मैं आपको बता दूं अपवाद क्या होता है कि S1 से एक इलेक्ट्रॉन 6s से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां आ जाता है, यानी इसमें एक रह जाता है, इसमें 9 हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है इसकी। तो ऑक्सीजन संख्या 4 में अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन विन्यास को भी बना दें तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखिए अब हमारे पास PT कितना है, PT है हमारे पास 78 है, लेकिन इसने +4 आवेश लगा दिया। अब +4 आवेश लगा दिया है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपनी निकाल दिए हैं अपनी कक्षा से। अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बताइए कहां से निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इससे निकालेगा, निकालेगा नहीं निकालेगा, वायतम कक्षा। अब हमारी वायतम कक्षा पूर्ण हो गई तो इसके बाद उपांतम कक्षा इसमें से D में से निकालेगा, F में से तो निकालेगा, F तो वो चौथी से कक्षा है, तो छठवीं कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन किससे देगा, ये पांचवी कक्षा से ही तो देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, लास्ट वाले अक्षरों को लिखे दे रहा हूं मैं के 5d6 और 6s0 और यहां 6p0 भी लिखे दे रहा हूं। छठवा भाई पी पोस्ट यहां आता 6p और यहां 0 है तो 6p0 लिख दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट में अंतिम अक्षर केवल ये लिए हमने, ये लिया और यहाँ के बाद जो 6p आएगा यहाँ 6p0 ये ले लिया है। ठीक है, ये तीनों ले लिए हमने, क्यों कि हमें उपांतिम D व S कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। हमारे उपांतिम D में 6 इलेक्ट्रॉन है, S में कितने 0 इलेक्ट्रॉन है, P में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे क्या, लिगेंड की प्रबलता। तो हमारे पास लिगेंड कौन सा है, हमारे पास लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है NH3। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो NH3 है वो कोबाल्ट CO, Fe लोहा, निकेल Na और कॉपर Cu, इनके साथ ये प्रबल लिगेंड का कार्य करती है। से सबके साथ किसका काम करेगी, दुर्बल लिगेंड का कार्य। तो PT के साथ ये कौन सा लिगेंड, कैसा लिगेंड बनाएगी, ये दुर्बल लिगेंड। लिगेंड कौन सा है, NH3 है और ये कैसा है, दुर्बल लिगेंड। इन 4 के साथ प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगी, निकल नहीं है सॉरी Cr है। इन 4 के साथ ये प्रबल लिगेंड का कार्य करेगी और शेष सब के साथ दुर्बल लिगेंड का कार्य करेगी। तो PT इन चारों में से तो नहीं है, जब इन चारों में से नहीं है तो PT के साथ ये दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगी और दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगी तो यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगी, NH3 इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा। अब देखिए
अब हमें क्या करना है, संकरण निकालना है। संकरण अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, 5d कितना है 6 है, 5s क्या है 0 है, सॉरी 6s क्या है 0 है, और 6p क्या है 0 है। अब निकालें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, 1 2 3 5। इसमें कितने होते हैं, 1 कक्षक। इसमें कितने होते हैं, 3 कक्षक, 1 3। ठीक है। अब बताइए अगर हमारे पास यहां पर क्या लेना, हमें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए या नहीं हो गए। अब हमें बताइए कि जब ये NH3 दुर्बल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन तो नहीं करेगा। पिछली बार जो मैंने CN का उदाहरण दिया था उसने क्या कर दिया था, प्रबल लिगेंड का इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पहुंचा दिया था, युग्मन कर दिया था, जोड़ा बना दिया था, लेकिन ये तो नहीं पहुंचाएगी। और हमारे पास लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। जब लिगेंड की संख्या हमारे पास 6 है तो आप बताइए हमें कितने कक्षक खाली चाहिए, 6 कक्षक चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास कक्षक कितने खाली हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसी कोष का ड्यू कोष लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 6d0 लेना पड़ेगा। और इसमें कितने कक्षक होते हैं, इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, इसमें कक्षकों की संख्या होती है 5। कितनी होती है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब हमारे पास है या नहीं है, खाली कक्षक है भाई। एस में हमारे में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली रिक्त पड़ा हुआ है। पी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5d में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन 6d तो हमारा रिक्त पड़ा हुआ है ना। 6d को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस कोष का S और P, जिस कोष का S और P हो कक्षक, उसी कोष का अगर D कक्षक है तो कैसा बनाएगा, Y जटिल यौगिक बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो बताइए 6S 6P और 6D, क्योंकि ये तो भाग ले नहीं सकता आप इसमें, क्योंकि ये तो रिक्त नहीं है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास संकरण में क्या होगा, देखिए 1 S का, 3 ये P के और 3 D के, क्योंकि 6 चाहिए ना हमें, 6 चाहिए। तो 1 ये हो गया देखिए, और 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। ये कक्षक हमें रिक्त करने पड़ेंगे। और जब ये कक्षक रिक्त करेंगे तो हमारे पास क्या है, S 1 है, P कितने 3 कक्षक भाग ले रहे हैं और D के 7 हो गए ना ये तो D के क्या लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे केवल, D के 3 नहीं लेने पड़ेंगे। क्यों, हमें क्या जरूरत है 6 की। 1 ये 2 3 4 5 6, तो D के कितने ले रहे हैं, 2 कक्षक भाग ले रहे हैं। बताइए हमारे पास संकरण कितना हो गया, कौन सा संकरण हो गया, sp3d2 हो गया या नहीं हो गया। जब हमारे पास sp3d2 संकरण हो गया तो अब बताइए हम संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम 6 समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। कौन करेगा, CMA करेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हुए। कौन सा संकरण है, sp3d2 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 यानी sp3d2, ये संकरण हो गया। और हमारा कौन है, लिगेंड NH3। लिगेंड कौन सा है, 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 NH3। अब बताइए ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा तो कैसे देगा, अब इसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो ऐसे दिए या नहीं दिए। अब बताइए, अब हमें क्या करना है, संकरण निकाल लिया हमने। संकरण हमारे पास कौन सा आ गया, पहले संकरण कौन सा आ गया, संकरण हमारे पास आ गया sp3d2। जब sp3d2 है तो अब हम बताएंगे क्या, पहला नंबर बताएंगे ज्यामिति। ज्यामिति कैसी हो जाएगी, ज्यामिति अगर संकरण sp3d2 या d2sp3 कोई भी संकरण हो,
यानी Cn की संख्या अगर 6 हो तो कौन सी बनाती है? अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है नहीं बनती है बताइए? अष्टफलकीय संरचना बनेगी या नहीं बनेगी? अष्टफलकीय संरचना। और अष्टफलकीय संरचना कैसी होगी? देखो यहां पर लिख देता हूं, ये CMAPT, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बताइए ये हमारी अष्टफलकीय संरचना हो गई। और यहां पर क्या है? NH3, ये 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 क्या है? NH3। तो संरचना हमारी हो गई। तो कोण, सेकंड पार्ट, लिगेंड का कोण कितना होगा? लिगेंड कोण कितना होगा? लिगेंड कोण थीटा बराबर कितना होगा? सब में 90 अंश का होगा या नहीं होगा? इसमें तो सभी 90 अंश होते हैं नहीं होते? बताइए। जब सभी 90 अंश होते हैं, थीटा बराबर 90 अंश हो गया या नहीं हो गया? आगे आगे क्या है? अयमित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे अब हम। तो हम तीसरा पॉइंट यहां डालेंगे, यहां मैं लकीर खींच देता हूं ऐसे। लिगेंड की संख्या क्या है? लिगेंड की संख्या, लिगेंड नहीं सॉरी, हम क्या देखेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो तीसरा पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है? 1 2 3 4। 4 है या नहीं है भाई? संकरण के बाद 4 है या नहीं है? 1 2 3 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है तो क्या होगा? प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी यौगिक की? यौगिक की प्रकृति होगी रंगीन। और कैसी होगी? अनुचुंबकीय। कैसी होगी? अनुचुंबकीय। बताइए। अब क्या है? प्रबल चित्त लिगेंड है, तो हम कैसे करेंगे? यौगिक कैसा होगा? प्रबल चित्त लिगेंड के लिए निम्न चक्रण यौगिक होगा और दुर्बल चित्त लिगेंड के लिए उच्च चक्रण होगा। हमारे पास कैसा है अमोनिया? दुर्बल चित्त लिगेंड है। जब दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा? उच्च चक्रण यौगिक होगा या नहीं होगा? उच्च चक्रण यौगिक बनेगा या नहीं बनेगा? उच्च चक्रण यौगिक बनेगा। और कैसा बनेगा? देखिए वाह। अब देखिए, जिस कोष का S और P कोष होता है उसी कोष का अगर D हो, जिस, देखिए 6S 6P 6D, एक ही कोष के हैं S P और D तीनों। जब एक ही कोष के हैं तो Y जटिल यौगिक बनेगा या नहीं बनेगा? हम लिख सकते हैं बाह्य जटिल यौगिक। यानी यौगिक की हमारा प्रकृति कैसी है? रंगीन है, अनुचुंबकीय है, उच्च चक्रण यौगिक है और वाह्य जटिल यौगिक है। तीसरा क्या है? हम इसमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं नहीं ज्ञात कर सकते हैं? छठवां पॉइंट हमारा म्यू बराबर क्या होता है? n+2। देखिए सूत्र दिया n+2। अब बताइए n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 4। तो क्या हो गया? n की जगह पर 4, 4+2 क्या हो गया? 4 गुणा 4 और 2 6, 6 चौक 24, रूट 24 बोर मैग्नेटिक। यानी हम बोर मैग्नेटिक इंग्लिश है, हिंदी इसकी क्या हुआ? बोर चुंबकत्व। क्या होगा? बोर चुंबकत्व। तो बताइए हमने PTNS3 का होल 6 इस पूरे यौगिक का बायोडाटा खोल दिया या नहीं खोल दिया? और किसके द्वारा खोला है? VPT के द्वारा। क्या खोला? ये यौगिक कैसा है भैया? ज्यामितीय अष्टफलकीय है। इस यौगिक में लिगेंडों के बीच कोण 90 अंश का है। इस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? रंगीन है। ये अनुचुंबकीय है। और क्या है? उच्च चक्रण यौगिक है। और क्या है? वाह्य जटिल यौगिक है। और क्या है? म्यू का मान कितना आएगा? √24 बोर मैग्नेटिक, यानी बोर चुंबकत्व। आया या नहीं आया? अब बताइए हम बीपीटी के द्वारा किसी यौगिक की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं, यौगिक के गुणों की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस वीडियो में मैंने आपको CN6 वाले यौगिक बताए हैं जिनमें संकरण कौन सा होगा? या तो sp3d2 होगा
या D2sp3 संकरण होगा। अगले वीडियो में मैं आपको CN4 वाले यौगिकों के गुणों की व्याख्या करके बताऊंगा बीपीटी के माध्यम से, यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले और वर्ग सममितीय ज्यामिति वाले यौगिकों की संरचना में बीपीटी के आधार पर आपको बताऊंगा उसके गुणों की व्याख्या। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम और उत्साह से आपके पास वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।